त्रिनेत्रं वरदं शान्तं कुमारं च दिगंबरं हेमावर्णं महादेवम् अश्ववाहनं संस्थितं खड्गं कपालं मूसलं दंडं केटकं थाडा वाराही शक्ति संहिस्तं वंदे उन्मत भैरवम। भैरव शक्ति। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का मेरे इस पाम ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, और जो लोग नए नए जुड़े हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर अपने देते जाइए। मित्रों, आज हम भैरव शक्ति पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये भैरव शक्ति क्या है। मित्रों, भैरव जो भगवान कहे गए हैं, जिनका मंदिर आप लोगों ने छोटा छोटा सड़क किनारे देखा होगा, ये भगवान शिव का ही एक रूप है जो विनाशक रूप है। ये विनाशक क्यों है? क्योंकि भगवान शिव का एक रूप डिस्ट्रॉयर है, संगारक। जैसे ब्रह्मा जी किसी चीज़ को बनाएंगे, विष्णु भगवान उसका पालन करेंगे, लक्ष्मी प्रदान करेंगे, और अंत में जो दिगंबर भगवान हैं महादेव, जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, वो डिस्ट्रक्शन कर देंगे, संहारण उस जीवन का वो कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग का जीवन चलता है। हम जन्म लेते हैं, फिर सुख दुख देखते हैं, और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हमें भैरव शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी? ये मित्रों बहुत विस्फोटक शक्ति होती है। माता कालका के पति कहे गए हैं भैरव। अब आप समझ जाइए कि जब माता कालका की शक्ति इतनी विस्फोटक है, स्मशान कालिका काली भद्र काली कपालिनी, ये उनके सहस्त्र नाम में लाइन आती है। तो आप स्वयं समझ लीजिए कि भैरव भी उन्हीं के बराबर शक्ति लिए हुए हैं, और शमशान उनको पसंद है। तो मित्रों, जो भी नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती है, जो घोर दुख आता है, और आप देखेंगे हर व्यक्ति के जीवन में घोर दुख आता है। जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वह लोग भी कभी कभी संदिग्ध हो जाते हैं अपनी पूजा को लेकर कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, फिर इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मित्रों, यही हमें वो चीज़ समझनी है कि हमारे प्रयास, हमारे प्रयोजन कभी भी फेल ना हो। जब तक आप लोग भैरव शक्ति को नहीं समझेंगे, आपके उपक्रमों की असफलता होती रहेगी। क्योंकि बलि होना एक नियमित प्रक्रिया है भगवान के अस्तित्व में, जो अस्तित्व हमारे लिए उन्होंने बनाया है। हम लोग इस जीवन में जो अभी जीवन जी रहे हैं, पिछला संगारण हो जाने के कारण हम बने हैं। हमारे पीछे वाले लोग चले गए और हम लोग आ गए। उसी प्रकार आगे भी हम चले जाएंगे, और इसी तत्वों से नए लोग पैदा होंगे। इसी को आपने साइंस में कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल के रूप में पढ़ा है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं, हमारी पृथ्वी पर हर खंड खंड पर भैरव शक्ति, भैरव भगवान के पार्षद नियुक्त किए गए हैं, और वो संहरण का काम करते रहते हैं। पार्षद जो भैरव के होते हैं, उनकी ये हमेशा कोशिश होती है कि आप बहुत ज़्यादा पुण्य ना कमा पाएँ। ऐसा ना हो कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं भगवान का, उनका सिंहासन डोल जाए। ये भी उनका काम बताया गया है। आप उदाहरण के लिए, जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, और 30 साल 40 साल तक लोग पढ़ते हैं, फिर भी लोग दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि भैरव के जो पार्षद गण होते हैं, वो आपकी इस हनुमान चालीसा का अन्य कोई मंत्र हैं,
इसे वो ले जाते हैं और पूरा प्रताप या कुछ भी प्रताप नहीं मिलता। तब हम क्या करें? तो मित्रों, भैरव आराधना यहाँ हमें करनी पड़ती है। क्या आपको मालूम है कि जब भी हम घर में अगर गणेश भगवान का भी मंत्र करते हैं या हनुमान जी की, हनुमान चालीसा तो घर घर पढ़ी जाती है, तो क्या आप उनसे अनुमति लेते हैं? क्योंकि स्थानक भैरव तंत्र मंत्र में एक वो शक्ति बताई गई है कि आप कोई भी धार्मिक काम मंत्र जब पढ़ेंगे तो एक बार उनका ध्यान और उनकी अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इस वीडियो में मेरी कही हुई इस बात को समझ गए तो आपके मुख से निकला हुआ हर मंत्र आपको शक्ति देगा। हर मंत्र, चाहे वो एक बार पढ़े, अगर आप 11 बार पढ़ेंगे तो वो 11 बार इफेक्ट हो जाता है उसका। अब दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या भैरव शक्ति की आपको ज़रूरत पड़ेगी? ये तो बहुत विस्फोटक शक्ति है, लोग नाम सुन के ही भाग जाते हैं। जी हाँ, पड़ेगी, क्योंकि आदमी और औरत या जातक या जाति का उसका अंतिम लक्ष्य शमशान ही होता है। और शमशान की जो शक्तियाँ हैं वो जातक और जातिकाओं को उसके जीवित रहने के दौरान भी परेशान करती है। क्यों करती है? क्योंकि संघारण अस्तित्व की चाल है। माता को भी इसीलिए बलि होम प्रिय कहा गया है, क्योंकि उन्हें बलि पसंद है, क्योंकि शिव की पत्नी हैं और शिव का काम है डिस्ट्रॉय करना। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात अपने दोहे में कही, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। मित्रों, दो पार्ट कहे गए हैं, आसमान और धरती। ये दोनों चलते रहते हैं, जैसे बादल भी चलते हैं ऊपर आसमान में और पृथ्वी भी घूमती है। इन दो पार्टों की उल्लेख एक चक्की के साथ उपमा देकर किया गया है, और चक्की में जैसे गेहूं पिस जाता है वैसे हम मनुष्य भी इस दो पाटन में पिस जाते हैं। आगे कबीरदास जी बोलते हैं, हाड जले यूं लाकड़ी, केश जले यूं बाल, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। आदमी आया, उसने अपना प्रायोजन किया और मरकर चला गया। अब जो प्रायोजन का बीच वाला जो केंद्रित भाव है, क्या वो उसमें सफल हो पाया? क्या वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाया? नहीं, जब तक वो भैरव शक्ति को नहीं पहचानेगा। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्थानक भैरव से हम अनुमति लेते हैं अपनी पूजा करने के लिए, और फिर हम श्री गणेशाय नमः का आरंभ कर अपनी पूजा को करना चाहिए। ये पूजा करने का तरीका है। अपनी पूजा को बचाइए, कहीं वो विफल ना हो जाए। तंत्र, मंत्र और यंत्र, सब लोग मंत्र तो करना चाहते हैं लेकिन तंत्र से घबरा जाते हैं। यंत्र बनवाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, कुछ आता है समझ में, कुछ नहीं आता है। चलिए मित्रों, पहले मैं बात करूं मंत्र की। तो मंत्र और तंत्र और यंत्र, ये तीन चीज़ कही गई है, लेकिन मित्रों इसमें कुछ भेद नहीं है। हर एक चीज़ में मंत्र भी है, हर एक चीज़ में तंत्र भी है, और हर एक चीज़ में यंत्र भी है। उदाहरण स्वरूप श्री गणेशाय नमः हम हर मंत्र के पहले बोलते हैं। प्रथम पूज्य देवता जो हैं वो गणेश कहे गए हैं, और उनको बनाने वाले भगवान राम थे, जिनकी आज्ञा लेकर उन्हें प्रथम पूज्य भगवान की उपाधि दी गई है। जब भगवान श्री गणेश का निर्माण हुआ तो पार्वती, ये तो आपने कथा सुनी है कि पार्वती माता ने अपने शरीर का उट्टन मैल निकालकर एक आकृति बनाई, और उसमें, अब आप यहाँ समझिए, गणेश जी को समझिए, गणेश जी का अस्तित्व समझिए, और
एक मंत्र तंत्र के रूप में पढ़कर उस मिट्टी, उस उट्टन की जो आकृति थी भगवान गणेश की, उसमें प्राण फूंक दिए। यहाँ पे गणेश जी का अस्तित्व तंत्र पे चालू हुआ। तो आप ये समझिए कि मंत्र और तंत्र, तंत्र में वो शक्ति होती है कि निर्जीव को सजीव कर दे, सजीव को निर्जीव कर दे, रिवर्स कर दे, जन्म को मृत्यु कर दे और मृत्यु को जन्म कर दे। ये भी ताकत उसमें होती है। हर मांगलिक कार्यक्रम में, हर अच्छी पूजा में गणेश जी का ये मंत्र हमेशा बोला जाता है, ओम गम गणपते नमः। या गणेश जी के बहुत सारे भी मंत्र हैं जो समय समय पर स्थिति काल परिस्थिति के हिसाब से लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्म हुआ तो वो तंत्र से हुआ था, और तंत्र की शक्ति के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि वो तंत्र की शक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होते हैं और यंत्र क्या होते हैं, कुछ भी चीज़ ये समझाने के लिए कि कुछ भी चीज़ अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। और हमारे मनुष्य जीवन का यही तो कार्य है कि गुथी हुई चीज़ को सुलझाना, उसमें से जो सार निकलता है उसको निकालना और अमृत समझकर उसे पी जाना, और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को मुक्त कर लेना। आवागमन का जो पीछा इस धरती पर बार बार होता है, बार बार आना, उस पर विराम लगे, और जितने भी समय हम जीवन जिए, प्रायोजन करें, किसी में असफलता ना मिले। मित्रों, ये वीडियो आपको निश्चित पसंद आएगा और मेरी कही हुई बात आप ज़रूर समझेंगे। बुधवार और रविवार के दिन एक दिया सरसों का भैरवनाथ जी के मंदिर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपके मंत्रों को सजीव करेगी। आपकी वाणी अमर हो जाएगी, आपकी जीववाह शक्तिशाली हो जाएगी, और आपकी पूजा का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। आप अविनाशी हो जाएंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। जय भैरवनाथ। जय श्री राम।